हेलो दोस्तों, ज़ूडियो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इंडियन फास्ट फैशन ब्रांड में ज़ूडियो ने तबाही मचा कर रखी है। पिछले 6 साल में ज़ूडियो ने 350 से ज़्यादा स्टोर खोल दिए, 3200 करोड़ की सेल कर डाली और इंडिया के बड़े बड़े फास्ट फैशन ब्रांड H&M, ज़ारा, रिलायंस ट्रेंड, वेबसाइट सबका सिस्टम मिला कर रखा है। तो कैसे ज़ूडियो इतने कम प्राइस में इतने अच्छे कपड़े ऑफर कर पाता है, कैसे ज़ूडियो ने बिना मार्केटिंग में पैसे खर्च किए इतना अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया, तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम ज़ूडियो के बिजनेस मॉडल से 5 लर्निंग के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा का ज़ूडियो टाटा ज़ूडियो में आगे टाटा का ज़ूडियो। तो ज़ूडियो की शुरुआत 2016 में बेंगलोर से हुई थी। ज़ूडियो को टाटा ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ऑपरेट करती है। ज़ूडियो एक फास्ट फैशन ब्रांड है जहां आपको अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े मिल जाते हैं, जो सीधे H&M और ज़ारा को कॉम्पीट करता है। लेकिन प्राइस के मामले में ज़ूडियो H&M और ज़ारा से काफ़ी अफोर्डेबल है। ज़ूडियो में आपको 49 रुपये से प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और 999 के ऊपर कुछ नहीं है। आप शर्ट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, टी शर्ट ले लीजिए, सब आपको 999 के अंदर मिल जाता है। अगर आपको ज़ूडियो को कंपेयर करना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां एक प्लेन वाइट शर्ट ज़ूडियो में 299 रुपए की मिलती है, वही आपको रिलायंस ट्रेंड में 999 रुपए की मिलेगी, H&M में आपको 1499 और ज़ारा में वही शर्ट आपको 2999 रुपए की मिलेगी। तो इन सभी ब्रांड के कंपेयर में ज़ूडियो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े ऑफर करता है। अब बात करते हैं कि कैसे टाटा ग्रुप को, रतन टाटा जी को ज़ूडियो का आइडिया आया, कैसे ज़ूडियो की शुरुआत हुई। देखो, ज़ारा जो एक कंपनी है, जो एक प्रीमियम ब्रांड है, जो प्रीमियम कपड़े बनाता है, वो एक स्पेनिश कंपनी है। लेकिन ज़ारा का जितना भी बिजनेस है, जितना भी मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो टाटा ग्रुप की एक वेंचर कंपनी ज़ारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संभालती है। यानी ज़ारा का जो पूरा इंडिया का मार्केट है, जो पूरा बिजनेस है, उसका असली मालिक टाटा ग्रुप ही है। अब देखो, ज़ारा जो है एक थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, जिसके ज़्यादातर जो कस्टमर है वो आपको अपर मिडिल क्लास के लोग मिलेंगे या पैसे वाले लोग मिलेंगे। यानी ज़ारा की जो टारगेट ऑडियंस है वो टियर 1 सिटी के लोग या टियर 2 सिटी के अमीर लोग हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़ारा की जो ज़्यादातर स्टोर्स हैं, ज़्यादातर जो आउटलेट्स हैं, वो आपको बड़ी बड़ी सिटियों में ही देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जो है H&M के भी जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़ारा की ही तरह है। अब जहां ज़ारा और H&M अपर मिडिल क्लास के लोग या पैसे वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा था, वहां इस मार्केट में मिडिल क्लास के लोग या आम आदमी के लिए काफी बड़ा गैप था। अब ऐसा तो है नहीं कि एक मिडिल क्लास का इंसान या एक आम आदमी फास्ट फैशन के अच्छे क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन सकता। इस प्रॉब्लम को देखते हुए रतन टाटा जी ने इसका सॉल्यूशन लेकर आए और ज़ूडियो की शुरुआत की। अब जैसे कि ज़ारा का पूरा इंडिया मार्केट टाटा ग्रुप ही संभालता है, तो टाटा ग्रुप के पास पूरा डाटा और एक्सपीरियंस था इस मार्केट को लेकर, और इसी एक्सपीरियंस और टाटा ग्रुप में ट्रस्ट की वजह से ज़ूडियो इतना बड़ा ब्रांड बन गया और पिछले 6 साल में 350 से ज़्यादा स्टोर खोल दिए और 3200 करोड़ की सेल कर डाली। जब 2016 में ज़ूडियो की शुरुआत हुई थी, तब 2 साल के अंदर ही 2018 तक ज़ूडियो के 7 स्टोर खुल गए थे और ये नंबर 2019 में 40 स्टोर, 2020 में 80 स्टोर, 2021 में 133 स्टोर, 2022 में 233 स्टोर और 2023 में मार्च तक 352 स्टोर का नंबर है। इसी तरीके से हर साल सेल की भी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके आंकड़े कुछ इस तरीके से 2018 में 144 करोड़ की सेल, 2019 में 204 करोड़ की सेल, 2020 में 500 करोड़ की सेल, 2021 में 480 करोड़ की सेल। कोविड के टाइम ये सेल जो है थोड़ी सी गिरी थी। 2022 में 1050 करोड़ की सेल और 2023 में मार्च तक 3252 करोड़ की सेल कर डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ज़ूडियो ने इतनी अच्छी ग्रोथ करी, इतने स्टोर खोल दिए, इतने की सेल कर दी, लेकिन कैसे ज़ूडियो दूसरे ब्रांड के कंपेयर में इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट ऑफर कर पाता है? तो इसके पीछे का रीजन है ज़ूडियो का जबरदस्त बिजनेस मॉडल। अब बाकी सभी ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, मैन पावर में, मटेरियल में, कपड़े जूते बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। वहीं ज़ूडियो बोलता है हमको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट वेंडर से बल्क में ऑर्डर ले लेंगे, बल्क में
प्रोडक्ट खरीद लेंगे और उसमें प्राइवेट लेबलिंग करके उसे बेच देंगे। तो इसमें ना ही आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने की टेंशन, ना ही आपको मैन पावर की टेंशन और ना ही आपको कोई मटेरियल की टेंशन। अब एक और बिजनेस स्ट्रैटेजी जिसके कारण ज़ूडियो इतना अफोर्डेबल है, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेलिंग स्ट्रैटेजी। देखो ज़ूडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े बेचता है लो प्रॉफिट मार्जिन के साथ। अब देखो किसी भी चीज़ को बेचने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप हाई प्रॉफिट मार्जिन में लो क्वांटिटी में चीज़ें बेचो, जो ज़्यादातर जो लग्जरी ब्रांड है वो इसी सेलिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, या फिर आप लो प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को बेचो। ज़ूडियो जो है इसी सेलिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को इस सेलिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू बेचता है और वहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन बना लेता है। अब एक और बिजनेस स्ट्रैटेजी जहाँ देखो बाकी सभी ब्रांड्स को अपने स्टोर बनाने में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, फर्नीचर में, लाइट्स में, पूरे स्टोर को वेल सेटल्ड करने में, ज़ूडियो बोलता है हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो हमारे स्टोर फ्रेंचाइजी मॉडल पर खोलेंगे। अब देखो फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोको मॉडल यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। कोको मॉडल में क्या होता है कि कंपनी ही स्टोर बनाती है और कंपनी उसको ऑपरेट करती है, यानी कंपनी उसको चलाती है। दूसरा मॉडल है फोको मॉडल यानी फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। इस मॉडल में फ्रेंचाइजी ओनर ही स्टोर बनाता है, सभी खर्चा करता है और उसको ऑपरेट भी करता है, उसको चलाता भी वही है। ज़्यादातर फ्रेंचाइजी बिजनेस इसी मॉडल पर चलते हैं, लेकिन ज़ूडियो जिस मॉडल पे चलता है वो है तीसरा मॉडल फोको मॉडल यानी फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। अब ज़ूडियो क्या करता है, ज़ूडियो एक फ्रेंचाइजी ओनर को चूज करता है और उसको बोलता है कि जो भी स्टोर बनाने का खर्चा है, प्रॉपर्टी से लेके, फर्नीचर से लेके, लाइट से लेके, पूरे स्टोर को वेल सेटल करने का जो खर्चा है वो तुम करो, तुम तो बस हमको स्टोर बनाकर दे दो, बाकी स्टोर को मैनेज करने का काम, पूरा बिजनेस का काम वो हम देख लेंगे, तुम बस बैठकर प्रॉफिट मार्जिन में हिस्सेदारी कमाओ। अब इस कंडीशन में दोनों के साथ विन विन की सिचुएशन हो गई। ज़ूडियो को अपने स्टोर बनाने के लिए मोटा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और वहीं दूसरी ओर जो फ्रेंचाइजी ओनर जो प्रॉफिट मार्जिन में परसेंटेज में जितना पैसा कमाएगा वो इस प्रॉपर्टी को रेंट में देकर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों के साथ जो है विन विन की सिचुएशन हो गई। अब एक और रीजन या आप इसे बिजनेस स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं जिसके कारण ज़ूडियो लोगों की पसंद बना हुआ है और इतना सस्ता है, लो कॉस्ट ऑफ परचेज। ज़ूडियो जो भी माल खरीदता है उसकी कॉस्ट ही काफी कम आती है। अब ऐसा कैसे होता है, तो देखो जूते, कपड़े, शर्ट, टी शर्ट बनाने में किस चीज की कॉस्ट आ सकती है, तो पहला डिजाइनिंग की कॉस्ट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो हमने देख लिया कि ज़ूडियो बल्क में वेंडर्स से कपड़े ले लेता है और उसमें प्राइवेट लेबलिंग करके उसे बेच देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की तो बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं डिजाइनिंग की कॉस्ट। तो देखो ज़ूडियो बोलता है हम कौन सा बहुत ज्यादा डिजाइनर आइटम बना रहे हैं जहां हमें डिजाइनिंग के लिए R&D पे काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम तो सिर्फ जो है ट्रेंड में, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी से मिलता जुलते जो है कपड़े बनाकर बेच रहे हैं, तो इससे हमें जो है बहुत ज्यादा डिजाइनिंग में जो R&D में पैसा खर्च करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, रिसर्च और डेवलपमेंट में जो बड़ी बड़ी टीम रखना पड़ता है उसमें कॉस्ट बच जाती है। तो इस तरीके से ज़ूडियो ने मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट बचा ली और दूसरी जो डिजाइनिंग में जो R&D में पैसा लगता है वो कॉस्ट बचा ली। अब एक और तरीका जिससे ज़ूडियो अपनी कॉस्ट कटिंग करता है वो है मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट। अब आज के समय में बाकी सभी ब्रांड जो मार्केटिंग में काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट करवा के, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाकर, इसमें ब्रांड्स के काफी मोटा पैसा खर्च होता है। लेकिन ज़ूडियो बोलता है हम भैया इतना पैसा मार्केटिंग में खर्च नहीं कर सकते, हम तो वैसे ही लो प्रॉफिट मार्जिन में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम तो बस कम प्राइस में अच्छे कपड़े देने की कोशिश करेंगे, हमारा कस्टमर ही हमारी माउथ मार्केटिंग कर देगा। बस एक बार कस्टमर हमारे स्टोर पर आ जाए, अगली बार वो खुद आएगा और 4 लोगों को भी बताएगा। तो इन सब तरीकों को और इन बिजनेस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर ज़ूडियो अपनी कॉस्ट कटिंग करता है और यही कारण है कि ज़ूडियो इतना सस्ता है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम ज़ूडियो के बिजनेस मॉडल से 5 बिजनेस लर्निंग के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज हम और ये जानते हैं कि ज़ारा और ज़ूडियो दोनों में क्या कॉमन चीज है। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ठीक है, ज़ूडियो को जो है टाटा ग्रुप ऑन करती है और ज़ारा का भी जो पूरा इंडियन मार्केट है वो टाटा ग्रुप ही ऑन करता है, लेकिन दोनों में एक और कॉमन चीज है जो एक बिजनेस लर्निंग भी है, वो है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब देखो
ज़ारा जो है अपने जो डिज़ाइनर आइटम है वो काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में बनाता है। इसलिए जब भी कोई ज़ारा के स्टोर में जाता है तो कस्टमर के मन में ये फियर होता है, ये डर होता है कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट अभी पसंद आ रहा है और मैंने ये प्रोडक्ट अभी नहीं खरीदा तो अगली बार हो सकता है कि ये प्रोडक्ट मुझे ना मिले या ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाए। इसी तरीके से जो पूरा ज़ूडियो का जो पूरा सप्लाई चेन है वो भी इसी तरीके से है कि अगर आप आज के दिन अगर ज़ूडियो के किसी भी स्टोर पे जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हो सकता है कि आप अगर 2 महीने बाद अगर ज़ूडियो के वही स्टोर पे जाएंगे तो आपको वो प्रोडक्ट ना मिले या पूरे जो प्रोडक्ट है वो पूरे जो है नए प्रोडक्ट से बदल गए हो। तो इस तरीके से ज़ारा और ज़ूडियो दोनों जो है फोमो टेक्निक को अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं। हालांकि जो है दोनों में ये जरूर फर्क है कि ज़ारा जो है कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचता है और ज़ूडियो वहीं ज़ारा के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचता है। हालांकि दोनों की जो क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं ज़ूडियो के बिजनेस मॉडल से 5 बिजनेस लर्निंग के बारे में। तो पहली जो लर्निंग है वो है फाइंड द मार्केट गैप। अब देखो इस मार्केट में सभी जो ब्रांड थे वो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम साइट पे चार्ज कर रहे थे। इस मार्केट में एक अफोर्डेबल प्राइस पे अंडर 1000 के अंदर इस मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप था, जहां टाटा ग्रुप ने इस मार्केट गैप को समझा और ज़ूडियो की शुरुआत की। हालांकि जो है ज़ारा की वजह से उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन और वो एक्सपीरियंस था इस मार्केट को लेकर और इसी कारण जो है ज़ूडियो इतना एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। तो आप भी देखिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं या आप जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें ऐसा क्या मार्केट गैप है या जो आपके कॉम्पिटिटर है वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिस पर आप जो है अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मार्केट गैप को अगर समझते हैं और उस पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। अब दूसरी जो बिजनेस लर्निंग है वो है अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट कस्टमर। आप देखो किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपकी टारगेटेड कस्टमर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप अगर B2B बिजनेस कर रहे हैं, B2C बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आपको आपके कस्टमर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको आपके कस्टमर के बारे में नॉलेज है तो आप उनके हिसाब से बेनिफिशियल चीज़ें कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को उनके हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ज़ूडियो को बहुत अच्छे से मालूम था कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। उनकी टारगेट ऑडियंस एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास इंसान और एक यूथ था जिन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर फास्ट फैशन के कपड़े ऑफर करना था और ज़ूडियो ने इन्हीं जो है कस्टमर पर फोकस किया, इन्हीं पे टारगेट किया और इसी कारण जो है ज़ूडियो आज इतना बड़ा जो है ब्रांड बन गया। तो आप भी देखिए कि आपके बिजनेस में आपकी टारगेटेड कस्टमर क्या है और आप अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं जिनके लिए आप उस टारगेट कस्टमर के लिए आप बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनके लिए जो है वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के थ्रू। अब तीसरी जो बिजनेस लर्निंग है वो है बिल्ड ट्रस्ट। अब देखो टाटा में टी जो है ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम सबको मालूम है कि टाटा ग्रुप की इंडिया में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। टाटा ग्रुप को लेकर, सर रतन टाटा जी को लेकर हम इंडियंस में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और कितना ज़्यादा जो है ट्रस्ट है। अगर किसी भी चीज़ के साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ जाता है तो हम इंडियंस में उसके लिए एक रिस्पेक्ट और ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। अब देखो ज़ूडियो इतने जल्दी जो सक्सेसफुल हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप में लोगों के प्रति जो ट्रस्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब देखो अगर कोई दूसरा ब्रांड ज़ूडियो की तरह स्टोर खोलता तो हो सकता है कि वो इतने कम टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप भी देखिए कि आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर के साथ कैसे ऐसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने अपने कस्टमर के साथ ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया तो वो कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर हो जाएंगे। तभी तो हर्षद मेहता ने कहा है, धंधा धर्म है सर और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। अब चौथी जो बिजनेस लर्निंग है वो है फोकस ऑन प्राइसिंग। अब देखो इंडिया एक जो है प्राइस सेंसेबल मार्केट है। यहाँ अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचना है तो यहाँ प्राइस एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है अगर वो उसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा जो है सेल नहीं कर सकते। और ये बात टाटा ग्रुप काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए टाटा ग्रुप ने अपने वैल्यूबल प्रोडक्ट जो है अफोर्डेबल प्राइस पर ऑफर किए। तो आप भी ये देखिए कि आप अपने बिजनेस में अगर आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, उसको आप प्राइस के मामले में कैसे और बेहतर कर सकते हैं जिससे आप उस बिजनेस में, उस मार्केट के लीडर बन सकते हैं। अब पांचवी जो बिजनेस लर्निंग है वो है यूज योर डाटा एंड एनालिटिक्स टू ड्राइव योर बिजनेस डिसीजन। अब दोस्तों आज के समय में हम सबको मालूम है कि डाटा की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास किसी बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाटा और एनालिटिक्स है तो आप अपने प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक ईजिली सेल कर सकते हैं। आप अपने डाटा के बेस
पर अपने बिजनेस के कई डिसीजन ले सकते हैं। अब देखो टाटा ग्रुप के पास, क्योंकि टाटा ग्रुप ज़ारा का पूरा इंडिया का मार्केट संभालता है, तो उसके पास भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा और एनालिटिक्स था, जिसके कारण ज़ूडियो ने इतने कम समय में इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लिया। तो आप भी देखिए कि आप अपने बिजनेस में कैसे डाटा और एनालिटिक्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये 5 बिजनेस लर्निंग जो आप ज़ूडियो के बिजनेस मॉडल से सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ज़ूडियो ने इतनी अच्छी ग्रोथ दी है, कुछ सालों में इतनी अच्छी सेल करी है, तो हम ज़ूडियो में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ज़ूडियो को ऑपरेट करती है, तो अगर आपको ज़ूडियो के स्टॉक खरीदना है तो आप ट्रेंट लिमिटेड के स्टॉक खरीद सकते हैं। अब देखो ये कोई एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टॉक खरीदने के पहले अपनी पूरी रिसर्च जरूर कर लें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ बिजनेस के बारे में सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, बस साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग कीप ग्रोइंग।